बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो था वो नियर अबाउट आज 280 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, इसके पहले देखना ये ज़रूरी है कि कल स्टॉप लॉस किनका कहाँ पर था। सो मैंने पीडीसी में बायर्स का स्टॉप लॉस लिख रखा है। क्यों बायर्स की स्टॉप लॉस था? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 280 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बायर्स थे फर्स्ट कैंडल के लोअर पे, तो दो जगह बायर्स लोग थे। अब मार्केट जो था वो कहीं ना कहीं खेल रहा था 48,500 के ऊपर और नीचे। ठीक है, सो कुछ ना हम लोग अगर देखें तो यहाँ जो था वो मार्केट साइडवेज था। इस तरह का साइडवेज मार्केट में नॉर्मली बायर्स जो है वो सेलर्स की तुलना में ज़्यादा आते हैं। क्यों ज़्यादा आते हैं? इसके पीछे लॉजिक सिंपल से वही है कि आदमी हो या मार्केट, अल्टीमेटली जाना तो ऊपर ही है। ठीक है, तो बायर्स जो है वो सेलर्स की तुलना में ज़्यादा है, तो मानकर चलेंगे कि यहाँ पे बायर्स लोगों का ही स्टॉप लॉस भरा पड़ा है। नंबर 2 जो है, ये जो बायर्स है ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में आ चुका होगा जब मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ रहा होगा। तो इस केस में अपना प्लान जो है वो होना चाहिए कि हम लोग बाय करें, क्यों ना ट्रेंड के साथ जाए। ठीक है, पिछला दिन का ट्रेंड कह रहा था कि मार्केट बुलिश है, तो प्लान था बेसिकली बाय करने का। अब बाय का कोई ट्रेड बनता है तो देखिए, बाय का एक ट्रेड बन सकता था। मैं आपको बता दूं कहाँ एक ट्रेड बनता है। देखिए, मार्केट को जब वीक बायर्स मिल जाते हैं ना, तो मार्केट उनको पूरा निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ जो थे ये वीक बायर्स थे, तो मार्केट इनको पूरा निकालेगा। तो पूरा निकालने के लिए क्या करेगा? मार्केट यहाँ तक तो आएगा। ठीक है, यहाँ आने का मतलब इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ आने का मतलब है ये स्टॉप लॉस बायर्स का निकल चुका है। तो मार्केट यहाँ आने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो आपका एक सिंपल सा ट्रेड वहाँ पर हो जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो आज का ट्रेड था वो था 933 के ग्रीन कैंडल में ट्रेड लिया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली आज स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। चलिए, इसके अलावा और कोई बाइंग का ट्रेड था तो थोड़ा सा हम लोग फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करेंगे और देख लेंगे। देखिए, मार्केट में पैसेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है और पैसेंस रख के मार्केट में बैठना ज़रूरी है। मौका नॉर्मली मिल ही जाता है। तो 1128 के ग्रीन कैंडल में 61% से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया हुआ, तो यहाँ एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, तो कुल मिला के प्लान जो था वो था बाई करने का, और मार्केट में दो बाइंग अपॉर्चुनिटी था, जिसमें एक में आपका स्टॉप लॉस हिट होता, एक में आपको टारगेट मिल गया होता। अब हम लोग अगर बाइंग का प्लान है तो बाई ही करते, सेल नहीं करते। लेकिन मेरा काम है आपको जस्ट अपने एनालिसिस को बता देना। एक सेलिंग का भी आपको ट्रेड मिल सकता था। ठीक है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि ये जो सेलर्स है इनको मार्केट ने यहाँ कहीं निकाल दिया होता इस रेड कैंडल में। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे चूँकि ये बड़ा रेड कैंडल बना था तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स है तो इनको मार्केट पूरा नहीं निकालेगा, इनका 61% तक जाएगा और जाने के बाद फिर मार्केट दोबारा नीचे जाएगा। तो आपका ट्रेड यहाँ पर होता है। ट्रेड लिए जाने पे आपको आराम से 150 पौने 200 पॉइंट स्पॉट चार्ट में मिल गया होता है। चलिए, अब बात कर लेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह गैप अप ही ओपन हुआ है। ठीक है, प्लान जो यहाँ पर था वो भी बाइंग का ही प्लान था। तो ट्रेड जो था वो नियर अबाउट 933 के कैंडल में यहाँ पर भी था, ट्रेड लिया जाता था, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर भी हिट हो गया होता है। इसके अलावा और कोई ट्रेड था तो हाँ जी, एक ट्रेड आपका था, वो था 950 के ग्रीन कैंडल में, लेकिन यहाँ मार्केट 61% को टच नहीं किया था। तो हमें फोमो का शिकार नहीं बनना है और थोड़ा सा इंतज़ार करना है और मार्केट को थोड़ा ऊपर जाके इसे टच करने देना है। फिर कोई ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होता तो यहाँ पर अपना ट्रेड बनता। इसके अलावा और कोई ट्रेड था तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं।
तो जी इसके अलावा भी एक ट्रेड आपको निफ्टी में मिल गया होता है, वो ट्रेड था आपका बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह 1128 के कैंडल में ट्रेड अगर लिया जाता तो आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।